Are you looking for a job in Uttarakhand state just like me? So do you want to know more latest vacancy and opportunity update in this beautiful state? If yes, then you are right place. Welcome to Uttarakhand latest job series video guys. The channel where I share with you the best and most updated information on how to find and apply your dream job in Uttarakhand state. I'm your host Rahul Rawat for this video only guys because I'm here to help you achieve your career goals. And in today's video I'm going to show you Uttarakhand latest job 2024. You will learn which vacancy you can apply under Uttarakhand state now, whether it is government sector or whether it is private sector or contractual sector. So make sure you watch it till the end. But before we get started, please take a moment to hit the subscribe button and bell icon so you don't miss any of my future videos. If you find this video helpful, then please give it a thumbs up, leave it a comments below. I would love to hear from. All right, let's get into it. सबसे पहला जो नोटिफिकेशन मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो यूके ट्रिपल एस सी के अंतर्गत जारी किया गया था 16 फरवरी की डेट में। तो आप लोगों के साथ मैंने जिस दिन वो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था उसी दिन अपने टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन पर शेयर कर दिया था। जिन भी कैंडिडेट्स ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों को आइडिया है, उन्होंने चेकआउट कर लिया होगा। ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी के अंतर्गत पदनाम अनुदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत ये विज्ञप्ति रिलीज़ किया गया था। इसका पीडीएफ भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। देखिए 16 फरवरी 2023 की डेट में ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया गया था। हालांकि इसके फॉर्म अभी 25 फरवरी 2024 से आप लोग फिल कर सकते हैं और 16 मार्च 2024 तक इसके लिए फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि रखी गई है। इसके लिए जो करेक्शन पोर्टल ओपन होगा वो 20 मार्च से 22 मार्च तक आप लोग संशोधन करा सकते हैं। इसका जो एग्जामिनेशन है जून 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा। यूके ट्रिपल एस सी के अंतर्गत एक ग्रुप सी लेवल के एग्जामिनेशन के माध्यम से प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक संवर्ग के ये रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन रिलीज किया गया है। इसमें टोटल आपको 370 पोस्ट देखने को मिल जाएंगे और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप यूके ट्रिपल एस सी की आधिकारिक वेबसाइट से भी चेकआउट कर सकते हैं। पहला पद नाम इसमें देखिए बताया गया अनुदेशक का विद्युत कार्य इलेक्ट्रीशियन के लिए हम बोल सकते हैं डिप्लोमा और डिग्री धारक हेतु कुल रिक्त पदों की जो संख्या है वो 28 है। इसमें देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट डिवाइड किया गया है और विभाग का नाम प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय उत्तराखंड रहेगा। कैटेगरी वाइज आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। पहले में 28 पोस्ट हैं। उसके अलावा नेक्स्ट इसमें नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट व नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु भी कुल रिक्त पद 47 रखे गए हैं। इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत ही इसमें 47 पोस्ट आपकी रखी गई हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। इसमें आपका लेवल 7 का वेतनमान रहेगा। बेसिक आपका 44,900 सैलरी रहेगा और आपका 1,42,400 तक रहेगा सैलरी। ऑल राइट, आयु सीमा 21 से 42 वर्ष रखी गई है। पद का स्वरूप यहाँ पर दिया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आप लोग इसे रीड आउट कर सकते हैं। पहला देखिए इसमें डिवाइड किए गए हैं अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तकनीकी अर्हता तथा अनुभव। आप लोगों के पास ये तीनों होना आवश्यक है, आप लोग तभी एलिजिबल रहेंगे। पहला बताया गया ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर आपके पास बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री या संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव है देन आप लोग एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा व्यवसायिक तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्षों का अनुभव है देन आप लोग एलिजिबल हैं। संबंधित क्षेत्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ विद्युत कार्य व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC उत्तीर्ण। नेक्स्ट इसमें बताया गया है डीजीटी के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र NCIC प्राप्त। नेक्स्ट इसमें बात करें अनुदेशक फीटर के लिए पद रखा गया है। टोटल इसमें 40 पोस्ट रखी गई हैं। इसके अलावा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट धारक हेतु भी इसमें पद रखे गए हैं 30। इस तरीके से वेतनमान सेम है। एज लिमिट आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, सेम है। उसके अलावा शैक्षिक योग्यता डिफरेंट आपके ब्रांचेस वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है, आप लोग ये रीड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में इसमें पोस्ट रखा गया है 22 एंड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट धारकों के लिए 18 पोस्ट इसमें रखी गई हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों के लिए शैक्षिक योग्यता बताया गया। अनुदेशक वेल्डर की भी इसमें पोस्ट हैं, 19 पद रखे गए हैं डिप्लोमा और डिग्री धारक हेतु। उसके अलावा इसमें नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारक हेतु भी 9 पद रखे गए हैं।
अनिवार्य शैक्षिक योग्यता स्क्रीन पर आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर भी पीडीएफ शेयर कर दिया गया था। अनुदेशक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत देखिए 24 पोस्ट हैं और इसमें जो आपकी शैक्षिक योग्यता रखा गया है इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष, उसके अलावा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोई स्नातक डिग्री है या किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा 2 वर्षीय अनुभव सहित प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लघु अवधि टीओटी कोर्स अंग्रेजी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ा हो, संचार कौशल तथा कक्षा 12 में बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा स्तर और उसके ऊपर, अथवा इसमें दिया गया है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मौजूद सोशल स्टडी अनुदेशक इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में लघु अवधि टीओटी कोर्स सहित। उसके अलावा यहाँ पर अनुदेशक कला गणित पदनाम दिया गया है, 18 पोस्ट हैं। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। ड्राफ्टमैन सिविल के अंतर्गत पद रखे गए हैं और उसके अलावा यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पर 6 पद हैं और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट व नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर 7 पद रखे गए हैं। इस तरीके से एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। मशीनिस्ट के लिए पद रखे गए हैं 13, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शेयर किया गया है। उसके अलावा स्विंग टेक्नोलॉजी में अनुदेशक की पोस्ट हैं 13, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शेयर किया गया है। मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए यहाँ पर 10 पद रखे गए हैं, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शेयर किया गया है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के अंतर्गत 2 पोस्ट इसमें रखे गए हैं और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारक हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या जो 6 है, उसके लिए यहाँ पर वेतनमान, आयु सीमा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दिया गया है। अनुदेशक कॉस्मेटोलॉजी की पोस्ट हैं और फिर आपका स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी की पोस्ट हैं। टर्नर की पोस्ट हैं इसमें। रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन टेक्नीशियन की पोस्ट हैं। उसके अलावा यहाँ पर अनुदेशक ड्राफ्टमैन मैकेनिक की पोस्ट हैं एंड प्लम्बर की पोस्ट हैं एंड कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की भी पोस्ट हैं एंड मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग की पोस्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस की पोस्ट देखने को मिल जाएगा। पेंटर जर्नल की पोस्ट हैं, कारपेंटर की पोस्ट हैं, ड्रेस मेकिंग की पोस्ट हैं, सर्वेयर की पोस्ट हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास नोट दिए गए हैं जिन्हें आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, आवेदन हेतु पात्रता दिया गया है और राष्ट्रीयता चरित्र, उसके अलावा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि बेसिक है, आप लोग इसे रीड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पर शुल्क का विवरण दिया गया है। उसके अलावा परिशिष्ट फर्स्ट में आपका उत्तराखंड राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक के पद हेतु पाठ्यक्रम खंड ख दिया गया है। सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर व सामान्य हिंदी, अधिकतम अंक जिसमें 30 रहेंगे, प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी। सामान्य ज्ञान 10 अंक 10 प्रश्न, कंप्यूटर 10 अंक 10 प्रश्न, सामान्य हिंदी 10 अंक व 10 प्रश्न। बाकी गाइस टेक्निकल का जो सिलेबस है वो आप एनसीवीटी की ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा। ऑलराइट, another important update about उत्तराखंड हायर एजुकेशन रिलेटेड टू एलटी नोटिफिकेशन। सो देखिए, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत अगर आप एलटी संवर्ग के अंतर्गत नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि एलटी संवर्ग में 1592 शिक्षकों की भर्ती होगी। कला विषय के लिए बीएड अब अनिवार्य कर दिया गया है और देखिए कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से एलटी संवर्ग में 300 से अधिक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है और इसके लिए विभाग की ओर से एलटी संवर्ग में भर्ती के लिए उत्तराखंड जन सेवा चयन आयोग को 1592 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। शिक्षा विभाग में पूर्व में एलटी संवर्ग में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन कला विषय एलटी शिक्षकों के लिए वर्ष 2020 में नॉन बीएड कर दिया गया था। कुछ अभ्यर्थी इसके खिलाफ कोर्ट चले गए थे, जिसमें कला विषय में 300 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पिछले काफ़ी समय से लटकी थी। इसके अलावा संगीत शिक्षक के लिए 5 वर्षों के कोर्स को 6 साल का किया जाएगा। कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा प्रदेश के एलटी संवर्ग के शिक्षकों के हो सकेंगे अंतर मंडलीय तबादले। तो ये न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप पर और फेसबुक ग्रुप पर, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन एनएचएम उत्तराखंड के अंतर्गत रिलीज़ किया गया है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 20 फरवरी 2024 को ये पब्लिश किया गया था। यहाँ पर आप लोगों से इन्वाइट की गई हैं एप्लीकेशन। देखिए, स्टेट लेवल वैकेंट पोस्ट फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द इनिशियल कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टिल
31 मार्च 2025 तक रहेगा. फर्दर रिन्यूअल शैल बी सब्जेक्टेड टू continuation of NHM approval from Government of India performance appraisal. These appointment shall purely be contractual based. तो यहाँ पर कैटेगरी दिया गया SPMU and PM ABHIM and SHSRC के अंतर्गत. नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट है, प्रोग्राम ऑफिसर HR की पोस्ट है. सैलरी एंड नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट स्क्रीन पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. अर्बन हेल्थ मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट है. स्टेट फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट है. असिस्टेंट इंजीनियर सिविल कंस्ट्रक्शन में 1 ईच फॉर गढ़वाल रीजन एंड कुमाऊं रीजन के लिए. जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है. प्रोग्राम मैनेजर एंड सीनियर कंसल्टेंट हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स. टीम लीडर कम्युनिटी प्रोसेस के लिए. टीम लीडर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए. एडवाइजर हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के लिए पोस्ट रखा गया है. द एप्लीकेशन मस्ट रीच एट द अबव मेंशन एड्रेस. 6 मार्च 2024 तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकेंगे इंडियन पोस्ट, स्पीड पोस्ट और इंडियन रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से. देखिए इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर दिया गया है और बेसिक इंस्ट्रक्शन पहले आप लोग ये चेकआउट कर सकते हैं. यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आप लोग रीड आउट कर सकते हैं. TOR की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए नेमो पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है और मंथली कितना रेम्युनरेशन आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर जानकारी दिया गया है. इसका PDF मैंने आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है. जिन भी कैंडिडेट्स ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया. यहाँ पर एप्लीकेशन का परफॉर्मा किस तरीके से रहेगा वो दिया गया है PDF में. ऑल राइट, नेक्स्ट अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक नंबर 1 बनबसा छावनी के अंतर्गत 20 फरवरी 2024 की डेट में एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया गया है. चलिए साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के बारे में है. केंद्रीय विद्यालय क्रमांक नंबर 1 बनबसा छावनी में आगामी शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए पूर्णतः अंशकालिक संविदा शिक्षकों के लिए पैनल बनाने हेतु विभिन्न पदों के साक्षात्कार निम्नवत आयोजित किए जाएंगे. और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं, इससे पहले जितने सारे KVS के नोटिफिकेशन रिलीज़ किए गए हैं वो नोटिफिकेशन रिलीज़ किए गए हैं वो सभी मैंने आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर साझा किए हैं. जिन भी कैंडिडेट्स ने ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करा आप लोग ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें. और देखिए स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए यहाँ पर पद रखे गए हैं और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए पोस्ट हैं. PRT की पोस्ट हैं. काउंसलर के लिए, योगा इंस्ट्रक्टर के लिए, स्पोर्ट्स कोच, नृत्य कोच और संगणक प्रशिक्षक के लिए, स्पेशल एजुकेटर के लिए, स्टाफ नर्स व डॉक्टर के लिए पोस्ट रखे गए हैं. वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर डेट मेंशन किया गया है, टाइमिंग है और साक्षात्कार का स्थल दिया गया है और ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. अगला नोटिफिकेशन आपको श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन दरबार साहिब झंडा साहिब देहरादून के अंतर्गत देखने को मिलेगा. और देखिए ये आपका बताया गया है कि श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के अंतर्गत एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं. फॉलोइंग पोस्ट इन द स्कूल लोकेटेड इन उत्तराखंड, UP, पंजाब एंड दिल्ली. द लास्ट डेट रिसीविंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट 30/4/2024, जिसके लिए आपको फीस पेड करना पड़ेगा 400 रुपये. PGTS की पोस्ट हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, सोशलॉजी, पेंटिंग, साइकोलॉजी, होम साइंस, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी एंड पंजाबी के अंतर्गत. एंड इसके अलावा TGTS की पोस्ट है. इसके लिए PRT में जनरल, मैथमेटिक्स, साइंस एंड पंजाबी की पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे. क्वालिफिकेशन स्क्रीन पर दिया गया है. कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी पोस्ट. इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप लोगों के पास दिए गए हैं, आप लोग जरूर चेकआउट करें. और पोस्ट कोड 2 and 3 प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड CTET और स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट. इसके लिए आपको बताया गया है कि एन एप्लीकेशन फ़ीस पेड करना पड़ेगा 400 रुपये का. मस्ट बी पेड फॉर ईच पोस्ट थ्रू नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट SBI and PNB ओनली ड्रॉन इन फेवर ऑफ द मैनेजर श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन झंडा साहिब देहरादून. एप्लीकेशन सबमिट विदाउट द रिक्वायर्ड फीस and if any other than the prescribed format will summarily be rejected. तो ये ज़रूर चेकआउट करना. एंड इसमें देखिए किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो भी यहाँ पर जानकारी दिया गया है, आप लोग इसे ज़रूर चेकआउट करें अगर आवेदन कर रहे हैं तो. एप्लीकेशन का परफॉर्मा दिया गया, इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है. जिन भी कैंडिडेट्स ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ पोस्ट आप लोगों के लिए ऐसी हैं जिनके लिए आपको एज सून एज पॉसिबल वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना होगा. डेक्कन हेल्थ केयर लिमिटेड, प्लॉट नंबर 13 सेक्टर 3,
पंतनगर सिडकुल रुद्रपुर के अंतर्गत वॉक इन इंटरव्यू रिलीज़ किया गया है। और देखिए ये वॉक इन इंटरव्यू कौन से डेट में आप लोगों का हेल्ड होगा, 23 फरवरी 4 से 7 बजे, 24 फरवरी और 25 फरवरी, 26 फरवरी। तो टाइमिंग यहाँ पर दिया गया है। ऑलराइट, कौन कौन से इसमें पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक्सपीरियंस हर एक पोस्ट में मांगा गया है। फ्रेशर सिर्फ ऑफिसर के लिए है, क्वालिटी कंट्रोल में, बी फार्मा, एमएससी एंड बीएससी के लिए। बाकी हर एक पोस्ट में आप लोगों को एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्वालिटी कंट्रोल के अंतर्गत 2 पोस्ट हैं ऑफिसर के लिए। बाकी असिस्टेंट मैनेजर एग्जीक्यूटिव भी पोस्ट हैं, ऑफिसर की पोस्ट हैं इसमें, एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट की हैं, असिस्टेंट मैनेजर एग्जीक्यूटिव की हैं, असिस्टेंट मैनेजर एग्जीक्यूटिव की हैं, एंड मेंटेनेंस की पोस्ट हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हैं, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर एंड आईटीआई फीटर एंड वेल्डर की भी पोस्ट इसमें रखी गई हैं। इसके अलावा कार्यालय प्राचार्य PNG राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर नैनीताल के अंतर्गत देखिए बताया गया है कि सुवित्त पोषित बीएड विभाग में 2024-2025 हेतु नितांत अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत मानदेय 250 रुपये प्रति लेक्चर, अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह के आधार पर UGC NCTE के मानक के अनुसार योग्यता धारक अभ्यर्थी से पंजीकृत डाक द्वारा 7 मार्च 2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी का जो चयन होगा वो इंटरव्यू बेस पर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत, अंग्रेजी व जीव विज्ञान के अंतर्गत आपके गेस्ट लेक्चरर की पोस्ट रखी गई हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए शैक्षिक योग्यता रखा गया है, रिक्त पद की जानकारी दिया गया है। अगर मैं नेक्स्ट वैकेंसी की बात करूँ जो कि रिलीज़ किया गया उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के अंतर्गत, यहाँ पर बताया गया है कि उत्तराखंड राज्य के राजकीय संस्कृत विद्यालय महाविद्यालयों में पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था संविदा के आधार पर वर्ष 2024-2025 के शैक्षिक सत्र हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र एवं अभिलेखों के साथ साक्षात्कार में शामिल होने का अनुरोध किया जाता है। अभ्यर्थी की जो आयु है वो 31 मार्च 2024 को 42 वर्ष से अधिक व 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार आवेदन पत्र उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा निदेशालय रानीपुर झाल हरिद्वार के उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की वेबसाइट से प्राप्त कर सकता है। तो देखिए इसके लिए आप लोग 6 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। So guys, that's sufficient for today and I think it's time to wrap up our discussion. But in case if you have any question and suggestion related to particular topic and videos, so I have given all the social media platform link in the description below. You can connect and ask your question freely. And thank you for giving your precious time period for watching this video. And please don't forget to share your thought in the comment section below because I would love to hear from. And we will see you soon a very new video with some more topic like this. Till then, goodbye, take care. More wisdom, more solution, better life. Let's learn together with me. Bye.